कबड्डी का और बॉक्सिंग का जो मुखिया है, तो आज जो हमारे सामने मौजूद है ठाकुर गंगटी, साथ ही जो है मालिक हमारे सामने मौजूद है ऋषिकेश सर। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। 7 दिवसीय शीतकालीन जिला स्तरीय कबड्डी और बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का समापन समारोह बड़े ही धूमधाम से किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज। आपको विस्तार से बताते चले कि इस 7 दिवसीय शीतकालीन कबड्डी और बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का समापन समारोह बड़े ही धूमधाम से झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ठाकुर गंगटी प्रखंड के मानिकपुर पंचायत स्थित मो पहाड़ी पर मां खरहरी शक्तिपीठ के आंगन परिसर में किया गया, जहां इस शिविर का आरंभ 24 दिसंबर को किया गया, वहीं इसका समापन समारोह 30 दिसंबर को किया गया। इस शिविर का आयोजन जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष देवाशीष झा, सचिव शक्ति कुमार, कबड्डी कोच ऋषिकेश सर और बॉक्सिंग कोच सिकंदर सर के तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर सामाजिक संगठन संथाल परगना संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहर यादव जी, ठाकुर गंगटी के उप प्रमुख कुंदन कुमार महतो जी, ग्राम पंचायत मानिकपुर के वर्तमान मुखिया इग्नासियुस मुर्मू जी, चपरी के वर्तमान मुखिया पति और पूर्व मुखिया प्रफुल्ल कुमार महतो जी, मानिकपुर पंचायत समिति सुषमा मरांडी जी, वरिष्ठ शिक्षक रामेश्वर सिंह जी, कबड्डी कोच ऋषिकेश सर जी, बॉक्सिंग कोच सिकंदर सर जी, कुणाल सिंह, मिथिलेश रमानी, यशराज आर्यन, मनीष रमानी के साथ शिविर में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मो पहाड़ी पर, जो गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में पड़ता है। और इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं सामाजिक संगठन संथाल परगना संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहर लाल यादव जी। तो जवाहर लाल यादव जी, आज इस स्थान पर कबड्डी का और बॉक्सिंग का जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ आकर के बगल पंचायत में रहा इस प्रखंड के हमारी मैडम प्रमुख है जी। खास करके ये सुदूर देहात क्षेत्र है जी बिल्कुल। और यहाँ इतना बड़ा आयोजन होना, कबड्डी और बॉक्सिंग का प्रशिक्षण 6 दिवसीय प्रशिक्षण था जी। इस अवसर पर जो प्रशिक्षु बच्चे हैं, बच्चियां हैं और उसके जो प्रशिक्षक हैं जी, जो प्रशिक्षण दे रहे थे जी, उन सबों को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस जगह का चयन किया। जी। हमारे साथ ठाकुर गंगटी प्रखंड के उप प्रमुख सम्मानित आदरणीय कुंदन कुमार महतो जी हैं जी। आपका सम्मानित बड़े भाई प्रफुल्ल कुमार महतो जी हैं जी। इन सभी लोगों को, गणमान्य लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत किया। जी। और इस खेल के माध्यम से, जैसे अभी झारखंड सरकार ने भी ऐलान किया है, जी। नारा दिया है खेलो झारखंड, जी। ये इस शब्द बोलने से ही अपने आप में ताकत मिलता है। जी बिल्कुल। और खेल के माध्यम से, हमने अभी कहा था अपने उद्बोधन में कि खेल के माध्यम से ही देश दुनिया के दिलों में राज कर सकते हैं। जी। जिस तरह से बच्चियां और बच्चे अभी खेल दिखाए जी। अपना कर्तव्य, जो बॉक्सिंग में, फिर आपका कबड्डी में, जी। ये काबिले तारीफ है। हम जितना भी धन्यवाद देंगे वो कम होगा। हम ऐसे प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को और प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे बच्चियों को भी हृदय से उसका आभार प्रकट करते हैं। इस तरह से खेल होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज विलुप्त हो रहा है। जी। आज यह खेल एकदम, कबड्डी और ये जो बॉक्सिंग है ये विलुप्त हो रहा था, लेकिन इसको फिर नया जोश और जज्बा भर करके
अब गांव समाज सुदूर देहात के बच्चों को जागरूक किया, हम समझते हैं यह बहुत ही काबिल तारीफ का काम है और इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। ये बच्चों में ये जुनून होना चाहिए, बच्चों को अग्रसर करना चाहिए, बच्चों को ये इसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, तबे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तबे हमारा प्रखंड, जिला और राज्य, देश आगे बढ़ेगा। इससे क्या जिस तरह से झारखंड से धोनी निकले हैं उसी प्रकार से और भी खेलों के खिलाड़ी निकलने चाहिए, इस पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसी में से है ना, कौन जानता है कल कौन कहाँ जाएगा। जी, इसी में से जो बच्चे बच्चियां हैं, हम तो नहीं जानते हैं कल वो कहाँ जाएगा, लेकिन इतना तो हृदय से धन्यवाद जरूर देंगे कि इसमें से निकले, जी, इसमें से धोनी निकले, इसमें से गांगुली निकले, इसमें से और सारे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले और निकलते ही हैं। तो गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो कई अभाव के कारण खेल से नहीं जुड़ पाते हैं और कहीं ना कहीं गार्जियन का भी एक बोझ रहता है कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो खेल में जो है जो भविष्य है वो हम लोग तलाश नहीं कर पाएंगे और गार्जियनों का दबाव भी रहता है कि कुछ पढ़ करके जो है कमाने के लिए सोचो। खेलना जो है, खेलना बुरी बात है, कहीं ना कहीं जो है खेलने से क्या भविष्य खराब हो जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले था जी, लेकिन आज जिस तरह से झारखंड सरकार एक एक गांव, मोहल्ला, कस्बा से निकाल करके बच्चों को खेल के माध्यम से तराशना चाहते हैं। जी, देखिए, आप मूर्ति देखते हैं ना, बड़ा वो हथौड़ा का चोट और छेनी का चोट खाता है, तबे वो मूर्ति बन पाता, तब उसको लोग पूजता है। ठीक उसी तरह से बच्चे क्या हैं, ये अभी तराशने की जरूरत है और अभिभावक को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अब मायूस नहीं होइए। सरकार और जो जनप्रतिनिधि, अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे ना कि अगर इस तरह की कोई आवश्यकता है कि आप खेल में आगे बढ़ना चाहते हो और आपको कोई कठिनाई है, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, हमारे उप प्रमुख जी कुंदन जी ये भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर उस तरह के बच्चे हैं वो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको कोई कठिनाई हो रहा है, कोई बाधा हो रहा है, आप खुल के हम लोगों के पास आइए ना, हम लोग भी अपने स्तर से सहयोग करेंगे, जिला प्रशासन से भी सहयोग करवाएंगे, सरकार से भी इसका मांग रखेंगे। इसलिए गार्जियन को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है और बच्चों को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा भविष्य इसमें तलाशने की जरूरत है और भविष्य है, इसलिए बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने दीजिए। तो इस ऐतिहासिक मो पहाड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपको पता है ना जी कि इसकी स्थापना हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ एक बूंद पानी का नहीं था, ये बिल्कुल निर्जन जगह था, कुछ नहीं था, फिर भी ये हम और अपने समाज के माध्यम से, अगल बगल क्षेत्र के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आज इतना विकसित हुआ। सरकार ने भी बहुत सारा व्यवस्था यहाँ दिया है। ये तो आज आप देखिए ना, कितने सैलानी आज से ही आना शुरू हो गए, ये हजारों लोग यहाँ आते हैं और हम क्षेत्र के लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं, नए साल में क्षेत्र के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि यह बहुत ही सुंदर मनोरम और शांत यह क्षेत्र है और ये मो पहाड़ी है। यहाँ आप आइए, अपने बाल बच्चों के साथ में आइए, यहाँ पर आनंद लीजिए और यह किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पानी का व्यवस्था है, ठहरने का व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है, एकदम सुंदर वातावरण में है और पर्यावरण भी यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध पर्यावरण है, ऑक्सीजन बहुत सुंदर है, इसलिए लोग यहाँ आए, उसका लाभ लें। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे मो पहाड़ी के विकास के लिए? सरकार से तो हम लोग कहते ही हैं, सरकार से तो ये मांग करते हैं और इसको विकसित किया जाए। अगर विकसित किया जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों को काम मिलेगा। जी बिल्कुल। आज लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा बाल बच्चों को छोड़ करके, बूढ़े माँ पिताजी को छोड़ करके कमाने के ख्याल से जाते हैं, लेकिन अगर ये विकसित हो जाए तो हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, है ना। और बगल में ये आप देख लीजिए, यहाँ विक्रमशिला है, इधर साहिबगंज के बगल में आप जब पार हो जाइएगा, ठीक है, मोती झरना नहीं, हम ये बता रहे हैं कि दूसरे देश से, नेपाल से भी 2-3 घंटा में लोग यहाँ आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और यह एक संथाल परगना का एक बहुत बड़ा हब है। जी बिल्कुल। पर्यटक का आप यहाँ बटेश्वर स्थान से ले लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, आप मोती झरना से ले लीजिए, इधर शिवगादी है, आप लेकर के चले जाइए। यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटक है मंडरो में, फॉसिस पार्क, हाँ फॉसिस पार्क है, एक यहाँ पर है आपको ये मो पहाड़ी। इसलिए ये 2-3 घंटा में 5-10 पर्यटक स्थान को लोग सैलानी इसको देख सकते हैं, घूम सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा हब बनाने की जरूरत है और सरकार को भी रेवेन्यू जाएगा। जी बिल्कुल। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है, जैसे उत्तराखंड में क्या है, वहाँ तो ये बहुत बड़ा संसाधन है ना पर्यटक,
ठीक उसी प्रकार से खास करके ये संताल परगना हमारा जो जगह है ये बिल्कुल सैलानी के लायक है और सरकार इस पर ध्यान दे। लोगों को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही सब व्यवस्था हो जाए। सही बात। धन्यवाद सर, शुक्रिया आप ने हमारे यूट्यूब चैनल द रिपोर्टिंग पॉइंट को समय दिया, शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आप इतना कष्ट करके हम लोगों के बीच में आए। शुक्रिया सर आपका भी। जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं पूर्व मुखिया चपरी और साथ ही वर्तमान समय में इनकी पत्नी जो है चपरी की मुखिया हैं। तो आज जो शीतकालीन जिला स्तरीय कबड्डी और बॉक्सिंग का जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो आयोजन रहा काबिले तारीफ रहा, क्योंकि आज के ज़माने में खेल एक ऐसा चीज़ है जो खेल से आप कहीं भी अपना नाम कर सकते हैं। जी। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे का खेल के प्रति ध्यान रहा तो कहीं न कहीं वो बच्चा पीछे नहीं रहे। हम लोग देखते हैं हमारी झारखंड सरकार ने एक योजना चलाया है, खेलो झारखंड। जी। खेलो झारखंड के तहत इस सरकार ने हर पंचायत स्तरीय पूरे राज्य में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। अगर हमारे बच्चे कबड्डी और बास्केटबॉल या बॉक्सिंग में जागरूक होंगे तो हम लोग उसको भी कराने का प्रयास करेंगे और बच्चे को खेल के प्रति अगर कुछ कहीं कमी पड़ती है तो हम लोग हर संभव दिलाने का भी काम करेंगे। हमने कुछ देर पहले बच्चे सबसे भी कहा कि अगर आपको कुछ सुविधा की कमी पड़ती है तो हम लोग सुविधा मुहैया कराने का भी काम करेंगे। खेल का जीवन में क्या महत्व है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? खेल जीवन के लिए एक अनमोल रत्न है। आपने देखे होंगे कि खेल से शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आर्थिक विकास होता है। आपने देखे होंगे या सुनते हैं और देखते भी हैं, धोनी एक फुटबॉलर थे। आज देखिए पूरे विश्व में उनका नाम है क्रिकेटर के रूप में। क्रिकेटर के रूप में पहले तो फुटबॉलर। जी जी बिल्कुल। और यही झारखंड से जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एक एक बच्चा धोनी बने, वो देश का नाम रोशन करे, बिल्कुल साथ साथ पूरे समाज परिवार का नाम भी रोशन होता है। तो हम बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे आप लोग खेल के प्रति ध्यान दें और खेल एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं भी सम्मान है। आपने देखे होंगे कि कहीं न कहीं स्टार जो खेलते हैं उनका नाम हर जगह है। तो इस अभी वर्तमान समय में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था अपने भाषणों में। तो फीफा वर्ल्ड कप जो इस बार कहीं न कहीं अर्जेंटीना जो है मेसी के नेतृत्व में जीती, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेसी तो मेसी हैं भाई जी। उनका वर्ल्ड कप जो फाइनल मैच रहा हमने भी देखे जी। वो एक्चुअली गोल्डन बूट के दावेदार थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एम्बापे ने उनका गोल्डन बूट छीन लिया जी। उन्होंने 78वें मिनट में आके 3 गोल दागा और खेल को बराबरी कर दिया। पेनाल्टी शूट आउट में फैसला मेसी की ही गोल से फैसला हुआ और अर्जेंटीना विजयी बनी जी। तो वो मेसी का तो नाम ही काबिले तारीफ है। हम रेशियो के हिसाब से और न्यूज़ चैनल के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब कहने के अनुसार पता चला कि दुनिया का तीसरे स्थान के खिलाड़ी मेसी है कमाने में। तो खेल एक ऐसा चीज़ है जो आपको कभी भी परचम लहरा सकते हैं। आपका खेल में जज्बा और जुनून होना चाहिए। तो अपने पंचायत में आप खेल को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? हम अपने पंचायत में फुटबॉल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं जी। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र होता है, हम लोग सुदूर क्षेत्र से आते हैं, साथ साथ में आदिवासी पिछड़ा वर्ग क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी और पिछड़े वर्ग का जो खेल होता है वो खास करके फुटबॉल के माध्यम से होता है और पूरे विश्व में फुटबॉल बहुत अच्छा खेल है। फुटबॉल जो है आप देखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा देश फुटबॉल ही खेलता है। बिल्कुल। गिने चुने लोग ही क्रिकेट खेलते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे यूट्यूब चैनल द रिपोर्टिंग पॉइंट पे अपना समय दिया, शुक्रिया। धन्यवाद आप चैनल को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम लोग के साथ मिल के रहें और हम भी आपके साथ रहें। और चैनल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका दिन शुभ रहे। जी। जय हिंद, जय झारखंड। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं ठाकुरगंगटी प्रखंड के उप प्रमुख जी
तो सर आज जो शीतकालीन कबड्डी और बॉक्सिंग का जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? खेल देखिए, ये बॉक्सिंग तो बहुत, और कबड्डी और कराटे, जी ये तो आजकल हर स्टूडेंट को आना चाहिए कि आजकल का सामाजिक तत्व वैसा हो गए हैं हावी कि आत्मरक्षा तो जरूरी है। काहे कि कब किसका किडनैप हो जा रहा है, किसको उठा लिया जा रहा है। यदि लड़कियां और बच्चे अपने से ताकतवर रहेंगे तो उनका खुल के मुकाबला करेंगे, और उसके बाद फिर समाज है ही। तो इसीलिए ये जो कैंप है, हम तो सोचते हैं हम हर जगह आयोजन होना चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे मोबाइल पर भी जी बिल्कुल बिल्कुल की ओर उन्मुख हो गए, जी और जिसके कारण उनका शारीरिक विकास भी रुक गया है, जी मानसिक संतुलन भी कुछ का तो फ्री फायर का जी, जी, जो आता है PUBG, उसे फ्री फायर। पबजी फ्री फायर खेल खेल के दिमाग भी कितना लड़का आत्महत्या कर चुके जी हैं। बिल्कुल तो इस तरह का आउटडोर जो गेम होता है उसको बढ़ावा देने का जरूरत है, जी ताकि बच्चों में फिर मानसिक विकास हो, अपने में आत्मनिर्भर हो और उनका अपने में विश्वास जगे, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो इसीलिए ये कैंप तो बहुत जरूरी है, यहाँ ही नहीं बल्कि हर जगह ये होना चाहिए। प्रखंड ही नहीं बल्कि जो है पंचायत लेवल पर भी होना पंचायत चाहिए। लेवल पर भी ये चीज होना चाहिए। क्या है कि आजकल तो वो जो मोबाइल सोशल मीडिया वाला है वो सब हर बच्चा को थी डैमेज कर रहा है, तो उससे निकाल के आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का कैंप करने से वो भी आकर्षित होंगे खेलने के बाद। जैसे यहाँ के सभी बच्चे कितना खुश थे, जी बिल्कुल तो आखिर ये कैंप हुआ इसीलिए हर पंचायत में ऐसा कैंप हो, ताकि बच्चे अपना शारीरिक विकास करें, मानसिक विकास करें और अनुशासन लाएं। सोशल मीडिया देख के तो उनमें अनुशासन का भी अभाव हो जा रहा है, ना जाने को कौन सा साइड वो देखते हैं, तो गार्जियन तो देख नहीं पाते हैं, उससे क्राइम भी बढ़ता है और खेल में अनुशासन आता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर पंचायत में हम तो चाहेंगे कि प्रखंड में भी रखेंगे प्रस्ताव वीडियो साहब से कि हर पंचायत में ऐसा खेल हो, परीक्षण दिया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे गंगटी प्रखंड के उप प्रमुख जी को। शुक्रिया सर। धन्यवाद। आपको भी नववर्ष की हार्दिक बधाई। आपको भी सर नववर्ष की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं नारी शक्ति और साथ ही जो है मानिकपुर पंचायत की पंचायत समिति सुषमा मरांडी जी। तो सुषमा मरांडी जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर? मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगी हाँ सर। जो कि वो अपने गार्जियन को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर अपना यहाँ हौसला बढ़ाने आए थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को व्यायाम के रूप में खेल भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ में खेल करना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में आगे जो चलती है तो एक खेल भी होती है, एक शिक्षण पढ़ाई भी होती है। तो महिला तो लड़कियां खेल में आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप क्या कर रही हैं? मैं तो अभी समाज सेवी के रूप में अभी पंचायत समिति पद से हूँ, जी। तो मैं लड़की को और भी अच्छा से खेलने का मैं हौसला देना चाहती हूँ, जी ताकि लड़की तो पहले का ज़माना में ऐसा होता था कि लड़की को पढ़ाया भी नहीं जाता, जी बिल्कुल। क्योंकि लड़की को बोला जाता था कि पढ़ाई करने से लड़की को क्या फ़ायदा है। जी लेकिन अब लगता है कि वर्तमान में लड़की का पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जी जी यहाँ तक कि सरकार भी हम लोगों को एसटी का छूट देती है, जी। तो इसीलिए हम खास करके चाहेंगे कि लड़की को तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा लेना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में खेलकूद भी बहुत जरूरी है। तो मैम आप अपने पंचायत में किस तरह से खेल को बढ़ावा दे रही हैं? फुटबॉल के माध्यम से। तो वो लड़का का होता है, जी, लड़की जी। का नहीं होता है, तो मैं तो- चाहूँगी कि लड़का का भी हौसला बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई और के लड़कियों के लिए भी बहुत सारा जो प्रतियोगिता है वो खेल का वो भी करवाएं। हाँ, वो हाँ खेल कूद जो होती है, कबड्डी वगैरह लड़की सबका, फुटबॉल भी होती है, जी जी तो फुटबॉल भी खेलना चाहिए। लड़की या लड़का फर्क आजकल नहीं देखता, नहीं देखता। जी जी लड़का या लड़की एक समान चलना चाहिए, ताकि हमारा देश रोशन हो, हमारा राज्य रोशन हो और समाज रोशन हो। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कबड्डी के कोच ऋषिकेश सर जी और साथ में है बॉक्सिंग के कोच सिकंदर सर। तो सबसे पहले ऋषिकेश सर, आज आपने शीतकालीन जिला स्तरीय
कबड्डी और बॉक्सिंग का जो प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया, इस पर क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत ही हर्ष के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि बहुत ही कम संसाधन में और बहुत ही कम सुविधा में हम लोगों ने इस कैंप को सुचारू रूप से चलाया। इसमें हमारे सर सिकंदर सर ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। साथ में हमारे फेडरेशन जो कि गोड्डा जिला कबड्डी संघ है, उसके सचिव शक्ति सर जी, उन्होंने भी इसके लिए हमें प्रेरित किया कि कैंप लगाओ, आप बच्चों को तैयार करो, आप में वो जज्बा हमें दिखता है कि आप तैयार कर सकते हो। साथ में हमारे देवाशीष भैया जी, देवाशीष सर जो कि वॉलीबॉल से भी जुड़े हुए हैं और हमारे जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष भी हैं और जिला ओलंपिक संघ के भी वो अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से वो खेल के प्रति बच्चों को और हम जैसे नवयुवकों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और हमारे शक्ति सर भी, ये हमारे जिला कबड्डी संघ के सचिव हैं, ये हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई भी तरह का गेम हो, कोई भी तरह का अवसर हो, ये हमें जानकारी देने में पीछे नहीं हटते हैं और हमें अवसर भी देते हैं। तो ये जो आयोजन आपने किया, किस सोच के तहत किया? मैंने इस आयोजन को अपने लाभ के लिए नहीं और न ही अपना नाम बनाने के लिए और न ही मीडिया में छाने के लिए, हमने आसपास के जो छिपी हुई प्रतिभा है, आसपास जो छिपी हुई प्रतिभा है, उनको निखारने के लिए ऐसा किया ताकि हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे जो अपने स्कूल में चप्पल रख करके कबड्डी खेलते हैं, कोई भी सुविधा नहीं होने के बाद कुदाली उठाते हैं, लाइन खींचे और कबड्डी शुरू हो गए। इसी को मैंने मूर्त रूप देने का काम किया और कुछ नहीं। ग्रामीण जो प्रतिभा छुपी हुई है, आपने उनको निखारने के लिए ही जो है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। जी। उनमें आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण देने का प्रयास किया कि कबड्डी के खेल में होता है कि एक रेडर जाता है और रेड करने के लिए तो उधर 7 खिलाड़ी उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनसे बचकर वो भाग जाता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो आत्मरक्षा की अनुभूति होती है, ये भी वो अगर मान लीजिए 7 और 10 के बीच में अगर गिर जाए तो वो कैसे छिटक कर बाहर निकल सकते हैं, ऐसे यह भी उन्हें सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे ऋषिकेश सर जी को, और इस वक्त हमारे सामने मौजूद है बॉक्सिंग के कोच सिकंदर सर। तो सिकंदर सर, क्या सोच के तहत आप और ऋषिकेश सर दोनों ने मिल करके जो है इस शिविर का आयोजन किया? सबसे पहली बात तो अभी जैसे कि बड़ा पर्व को अवसर पर छुट्टी था, उसमें से बालिका विद्यालय को जो कस्तूरबा हो गया और लड़का लोग भी छुट्टी में होता है, क्या बच्चा लोग थोड़ा बदमाशी इधर उधर करता है, तो उसी का हम लोग सोचे क्यों ना उस जो बदमाशी करने में बच्चा टाइम बिताएगा, उससे अच्छा है कि बच्चों को उसमें कुछ सिखाया जाए। और अभी हाल फिलहाल में देखते हैं बहुत तरह से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, किसी को होता है आग जला देना, किसी को होता है मार के कुटिया देना, इस तरह से। यदि अभी जैसे हम बॉक्सिंग कराटे के कुछ एक्टिंग से एक्शन सिखाए और बच्चा अभी करके भी दिखाए, जैसे किडनैप होता है तो किडनैप होने के बाद कैसे बचना है, कैसे फिर मारना है, यदि इस तरह से लड़कियों में सीखने का और अच्छी लगन से सीखेगा तो आगे चल के कोई भी मुसीबत आए तो वो अपने आप को बचाव कर सके। इसी सोच के तहत आपने इसको शुरू किया। यस। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं यश राज और आर्यन राज, जो कि बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं और काफ़ी नाम कमा चुके हैं, अपने समाज का भी नाम और अपने राज्य का भी नाम जो है गौरवान्वित कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि जो है खेल से आप कैसे जुड़े? खेल से तो ऐसे बचपन से जुड़ गए थे लोकल तरीके से। जी। प्रोफेशनली बॉक्सिंग में हम जुड़े थे मदर टेरेसा स्कूल में। जी। हम स्कूल में आए, सिकंदर से मिले। जी। वहाँ पे सर हम लोग को प्रेरित किया बॉक्सिंग के लिए। जी। तो पहली बार एंट्री मेरा बॉक्सिंग में वहाँ ही हुआ था। जी। और उसके बाद स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारा लेवल खेलते हुए आज इस मुकाम में है। तो ये कैंप जैसे देख रहे हैं हम लोग 4 दिन चल रहा है, 4-5 दिन चल रहा है। तो ये कैंप हम लोग कोरोना मतलब आया था जो लॉकडाउन, उसके पहले ही स्टार्ट होने वाला था, हम लोग का बात चल रहा था। अच्छा। लेकिन अचानक कोविड आने के कारण कैंप को फिर रद्द करना पड़ा। तो जैसे अभी कैंप चला है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा नया स्टूडेंट आया है। जी। और सबको सीखने मिला और यही रहेगा कि मतलब स्टूडेंट को एक अच्छे लेवल तक लेके जाए।
तो आप बताएं कि अपने मेडल के बारे में बताएं कि आपको कहाँ कहाँ जो है आप जीते, कहाँ कहाँ गोल्ड हासिल किए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट में मेरा गोल्ड है, 2-3 गोल्ड है जी, सिल्वर भी है जी, और स्कूल लेवल पे तो बहुत सारा वो काउंटिंग अपना याद नहीं है जी। स्टेट लेवल में एक गोल्ड है मेरे पास और एक सिल्वर है जी, और जंप रोप में मेरे पास एक गोल्ड है और एक ब्रॉन्ज है। तो इनका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे कि आपने इतनी कई अवार्ड हासिल किए और साथ में कई जो है पदक हासिल किए, इस पर किनको श्रेय देंगे? इसका श्रेय तो पूरा का पूरा मेरे कोच को जाएगा कि इस लाइन में पता, अगर हमको सर सिखाते नहीं जी, इस लाइन में लाते नहीं, हमको पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ होता है जी। लोग ऐसे नॉर्मल खेलते वेलते कबड्डी वबड्डी जंप रोप करते, पता ही नहीं रहता ये प्रोफेशनल गेम है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो सर लोग दिए और अपना भी था, मतलब चाह के करना है, तो बस सारा श्रेय सर लोग को ही जाएगा जी। तो और आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान ये है कि जैसे तो स्टडीज़ को साइड अभी करते हैं, स्पोर्ट्स का बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में सोच रहे हैं कि नेशनल में अच्छा मतलब और प्रदर्शन करना है बॉक्सिंग में, और उसके आगे भी जाना है, बस यही है। आगे जाके इंटरनेशनल खेलना है और ओलंपिक में जाकर के ओलंपिक गोल्ड मारना है। ओलंपिक गोल्ड मारना है, ओलंपिक गोल्ड का मतलब सोचा हुआ है, लेकिन हमको उम्मीद तो है हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा इंगेज हो गए स्टडीज़ में, इसलिए थोड़ा सा। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें और देश के लिए गोल्ड लाएं ओलंपिक में, और खेल से हमेशा जुड़े रहें। खेल से तो जुड़े ही रहेंगे हमेशा, लेकिन मतलब खेल से तो जुड़े ही रहेंगे क्योंकि इसी लाइन में ही हम लोग जी, लेकिन ओलंपिक का उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, तो स्टडीज़ को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा हमको, बात वही है। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं आर्यन जी। तो आर्यन राज जी बताएं कि जो है खेल से आप कैसे जुड़े? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। खेल की जब बात है तो लोग बचपन से ही खेलते हैं जी, खेलता मैं भी था जी, पर जैसे कि ये बॉक्सिंग बताए प्रोफेशनल गेम है जी, इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। जी, जी, अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो लोग कबड्डी जानते हैं, जी, जी, क्रिकेट जानते हैं, बैडमिंटन जानते हैं, खो खो वगैरह जानते हैं, पर बॉक्सिंग कुछ नया लगता है उनको कि ये क्या है। हाँ। तो ये बॉक्सिंग मतलब ये प्रथा यहाँ नहीं थी बॉक्सिंग की, क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र में, ये ग्रामीण परिवेश में ये ऐसा कुछ बॉक्सिंग पहले होता नहीं था, मगर सिकंदर सर के प्रयास से और हमारे फरमूद सर के प्रयास से ये हमारे स्कूल तक आया जी। उसके बाद हम इसमें इन्वॉल्व होते गए और फिर अब आपके सामने नतीजा है कि अब एक ऐसा समय है, जब पहले एक ऐसा समय था जब हम खेलने बाराहाट भागलपुर जाते थे। इस खैर मतलब हमारे गांव में ये पॉसिबल ही नहीं था, मगर अब एक ऐसा समय है कि आप देख सकते हैं विंटर कैंप लग रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसा जो स्पीड है, जो स्पीड से काम हो रहा है सिकंदर सर के प्रयास से, या रिंग वगैरह भी आए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस यही है कि सिकंदर सर के प्रयास से हम इस फील्ड में आए और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट खेलते हुए स्टेट तक जाते हुए नेशनल तक का जो है सफर हमारा इसमें हुआ। तो आपने कितने गोल्ड हासिल किए, कितने गोल्ड पर आपने कब्जा जमाया? खेला तो बहुत सारा मैच है पर बहुत बार असफल भी हुए। तो डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ गोल्ड है, कुछ सिल्वर है, कुछ स्टेट में भी गोल्ड है, कभी सिल्वर है, कभी ब्रॉन्ज भी है, तो कभी कभी कमी भी हो जाती थी। तो गोल्ड में अभी तक नेशनल में गोल्ड नहीं मिल पाया, नेशनल में एक बार सिलेक्शन हुआ है जी, तो नेशनल में जाना है बस। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप नेशनल में जाएं, इंटरनेशनल में जाएं और ओलंपिक में गोल्ड मार कर आए देश के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको हमारे चैनल की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बॉक्सिंग के खिलाड़ी मिथिलेश रमानी जी इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ये जो शीतकालीन जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था तो उसका क्या अनुभव मिला आप लोगों को? अनुभव तो पहले से जो था बॉक्सिंग में वो तो था ही, और अभी 3-4 साल से लगभग बॉक्सिंग पूरा बंद ही हो गया था क्योंकि मैं अपने पढ़ाई को लेकर मतलब बाहर चला गया था, यहाँ पर रहता नहीं था तो इसलिए बॉक्सिंग हो नहीं पा रही थी। पर अभी प्रैक्टिस किया तो लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ मतलब फिर से वो अनुभव आ गया, फिर से घूम कर के हाँ पहले जैसा फिर से हो सकता है। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया इससे आप लोगों को क्या लाभ हुआ? फ़ायदा तो यही हुआ कि फिजिकल फिटनेस जो कुछ था पहले से जो स्थिर हो गया था वो फिर से मतलब हो गया कि फिजिकल फिटनेस हो गया, और बहुत सारे जो ग्रामीण मतलब क्षेत्र के स्टूडेंट्स थे जो इन सब चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिला कि वो जाने कि बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेल क्या होते हैं और नहीं होते हैं। पहले तो हम लोग बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ना कराटे, जूडो कराटे जो कुछ भी होता है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। तो इन चीज़ों को जो लाया हमारे सिकंदर सर, पहले तो फरमूद सर सिखाते थे जो अभी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, पहले उन्हीं के पास हम लोग जाते थे, पर बाद में धीरे धीरे सारा कुछ सिकंदर सर ने किया, फिर अभी हम लोग यहीं पर सीख रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि अभी और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो फिर आएंगे और फिर से अच्छा करेंगे कुछ आगे जाकर। तो आप बॉक्सिंग खेल से कैसे जुड़े?
सबसे पहले तो मैं मदर तेरेसा में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और इसके तभी सिकंदर सर मतलब धीरे धीरे पहले ज्वाइनिंग, पहले तो हम लोग गांव के थे, पर पहले सर सिखाते थे, पर मैं उस समय उतना ध्यान नहीं देता था इन चीज़ों में, क्योंकि छोटा था, 7-8 साल का बच्चा, पर उतना हाँ। इसके बाद पर जब स्कूल में पढ़ने लगे तो सर ने खुद मतलब घर के बगल का हूँ मैं सर का, तो सर ने मुझे खुद बोला कि नहीं तुम भी करो, तो मैं उस समय से ही बॉक्सिंग से जुड़ा हूँ। और जहाँ तक रही स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं बाराहाट में 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, और 3 बार सिल्वर है, और 2 बार ब्रॉन्ज है, और 2 बार गेम भी हारा हुआ हूँ। तो ऐसी बात नहीं कि मतलब हर बार आपको सफलता ही मिलेगी, सफलता भी मिलती है। तो उसके मतलब जो बार जब मैं हारा था तो उस बार थोड़ा प्रैक्टिस में मेरे में ही कमी आ गई थी कि मैंने जाना, मतलब थोड़ा सा घमंड हो गया था मुझे बीच में कि मैं बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ, तो मुझे अभी करने की जरूरी नहीं है। तो वो घमंड सारा टूट गया, पर बाद में पता चला कि मतलब गेम क्या है और गेम का इम्पोर्टेंस क्या है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो जहाँ तक हुई, और स्टेट लेवल की बात रही तो मैं जब गोड्डा को रिप्रेजेंट कर रहा था टाटा जमशेदपुर में, वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट था और स्टेट लेवल में। और जब मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था मुंगेर में, उसमें मैच मैं हार गया था क्योंकि उसमें मैं प्रैक्टिस में नहीं था। तो मैंने 2 स्टेट लेवल की गेम खेली, एक में गोल्ड है और एक में मैं कुछ नहीं कर पाया। और नेशनल में सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर टाटा जमशेदपुर में, पर उसमें मेरे हाथ में डैमेज आ गया था तो मैं खेल नहीं पाया। तो आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे का लक्ष्य तो अभी यही है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और लेकिन उम्मीद तो शुरू से ही है कि मैं एक प्रोफेशनल बनना चाहता था, शुरू से ही, जब से मैं इस लाइन में घुसा तब से ही। और उम्मीद यही है कि इस बार किसी तरह नेशनल में सिलेक्शन लेना है, इसके बाद नेशनल के बाद इंटरनेशनल के बाद तो फिर है ही वो ओलंपिक्स। जी। तो उम्मीद तो है कि सर जिस तरह से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अगर यही चलता रहा रुतबा, तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज़ की तरफ से आपको कि आप जो है जा कर के जो है ओलंपिक में गोल्ड हासिल करें, गोल्ड फोड़ दे जा कर के। तो इस वक्त जो है कई आप देख रहे होंगे, कई यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और कुछ गार्जियन भी मौजूद हैं, और साथ में है ऋषिकेश सर जो कबड्डी के कोच हैं। तो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि जो ये आयोजन किया गया प्रशिक्षण शिविर का, कबड्डी का और बॉक्सिंग का, तो आप लोगों को कैसा लगा? हम लोग को इस कैंप में रहकर बहुत अच्छा लगा जी। और ऐसी कैंप होनी चाहिए। अच्छा लगा। बोलो आगे आओ, बोलो आगे आओ, आगे आओ जी, बोलो। इस कैंप में रहने के लिए अच्छा लगा। रहने का नहीं, सीखने का बोला। इस कैंप में आकर अच्छा लगा। हम लोग को ये कैंप में रहने के लिए अच्छा लगा, और अच्छे तरह से सर सिखाए ऋषिकेश सर, और बहुत मस्ती किया आकर। देख रहे होंगे हमारे सामने कुछ बच्चियों के, खिलाड़ियों के गार्जियन भी इस वक्त मौजूद हैं, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो है आपकी बच्चियों ने भाग लिया है इस प्रशिक्षण शिविर में, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह गुरुजी सिखाए और आगे बढ़ाए।